जय हिंद साथियों। कॉन्सेप्ट टू सॉल्यूशन पे आप लोग का स्वागत है। मैं डीके से ध्रुव कुमार मिश्रा आप लोग को इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आज मैं एसएससी सीजीएल का जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था जो है लिखा है किस वर्ष के भारतीय बजट में जो है वो बजटीय विधानसभा विनिधान की लिंग संवेदनशीलता के विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था। तो 2005-6 में एक वितरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगर हम बात कर लें बजट का, तो बजट का जो है अनुच्छेद संविधान में जो है वो बजट का चर्चा न करके वार्षिक वित्तीय विवरण का, किसका है, वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा ये कितना नंबर आर्टिकल में 112 में। ठीक है, और बात कर ले इसके बाद का, इसमें 2-4 क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक तो पूछता है बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटा। ठीक है, और एक है राजस्व घाटा होता है, क्या होता है, राजस्व घाटा। तो इसको आप समझिए दोनों का, ध्यान से सुनिएगा। बजट घाटा होता है जब हम बजटीय व्यय में से बजटीय प्राप्तियों को घटाते हैं तो बजट घाटा निकलता है। क्या निकलता है, बजटीय व्यय में से जब बजटीय प्राप्तियों को घटाते हैं तो बजट घाटा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयता को जोड़ते हैं तब राजकोषीय घाटा निकलता है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा जो है ये कन्फ्यूजन के कारण आपको लगता होगा सो माइनस किया जाएगा, मगर यहाँ पे सब प्लस है। यहाँ पे बजट घाटा, फिर सुनिए, बजट घाटा में अगर हम बाजार उधारी और देयता को जोड़ देंगे तो राजस्व घाटा निकल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना, 82.14%। अगर हम बात करें महिला साक्षरता का तो 64.16% है, 64.16%। अगर हम बात कर लें विश्व की, भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। ठीक है, कितना है, 17.5%। ठीक है, अगर हम बात कर लें जनसंख्या घनत्व तो कितना है हम लोग का, 382 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात कर ले इसके अपेक्षा का, सो सबसे पहले कब आया था जनगणना, 1872 में कराया गया था। कब, 1872 में। इस समय कौन था, गवर्नर जनरल मेयो के समय में। ठीक है, एक नियमित जनगणना कब किया गया, 1881 में। 1881, ये इस पे नहीं जाएगा आप लोग। ठीक है, इस पे नहीं जाइएगा, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। 1881 में जो है वो किसके समय में कराया गया था, रिपन के समय में। अगर हम 1881 में रिपन का बात कर रहे हैं तो उसके स्वतंत्र भारत का जनगणना 1951 में कराया गया था। इस समय गोपाल स्वामी जो था, आर्य गोपाला स्वामी, इसका यानी अध्यक्षता कहते हैं। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुआ था वो स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। कितना नंबर का, 7वीं जनगणना था। कितने साल के बाद होता है, 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है। ठीक है, बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, यूपी का। सबसे कम किसका है, सिक्किम का। अगर हम बात कर लें 10 की वृद्धि किसका है, सबसे ज़्यादा मेघालय का था। ऋणात्मक किसका रहा था, न्यूनतम नागालैंड का रहा था। ठीक है, अच्छा, सबसे घनत्व वाला जो बोल रहे हैं तो बिहार, और सबसे कम घनत्व वाला हम पूछेंगे तो कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर लिंगानुपात का बात कर लें तो केरल फर्स्ट पे है और न्यूनतम पे हरियाणा है। शिशु लिंगानुपात का तो अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम जो है हरियाणा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा हो तो आप लोग, जिस प्रकार से व्यूज़ तो हमारा जा रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितना होता है, 8.81 से 9 इंच होता है। 8.81 इंच से 9 इंच तक होता है इसका परिधि। अगर हम क्रिकेट का बात कर लें, क्रिकेट का, इसका बात करें क्रिकेट का, तो क्रिकेट का अगर बात कर लें तो ये सबसे पहले कि इसका क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लें इसका एक ठो मुख्यालय, एक ठो संस्था होता है जो पूरा ऑर्गेनाइज करता है, आईसीसी। इसका जो हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। कहाँ है, दुबई में। बात कर लें सिर्फ क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होती है, पिच की लंबाई, तो पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज होता है। कितना होता है, 22 गज।
ठीक है, जो होता है 20.11 मीटर जो होता है, ये याद रखिएगा 20.11 मीटर या 22 गज। तो पिच कितना होता है 22 गज या 20.11 मीटर होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो इसके बल्ले जो बनाया जाता है, किसका, क्रिकेट में खेलने के लिए बल्ले जो बनाया जाता है वो किस पेड़ का बनाया जाता है, सरपत के पेड़ का, सरपत का पेड़ का सबसे अच्छा बल्ला बनता है। ठीक है, अगर इसके बल्ले की लंबाई कर लें तो बल्ले की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई जो होता है 4.25 इंच होता है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य शब्दावली है जो यूज किया जाता है क्रिकेट में, जैसे कि चाइना मैन, जो आपको याद होगा वो हम नहीं बताएंगे, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपको याद नहीं रहता हो। तो चाइना मैन कैसे याद रखेगा, तो देखिएगा चाइना का आदमी सब जो होता है वो यानी खेलने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, या जो भी कुछ ट्रिक लगाए चाइना क्रिकेट से होता है, ऐसे कुछ कुछ याद रखिएगा, बल्ला से मारे चाइना वालों को, ऐसा कुछ कुछ याद कर लीजिए। तो चाइना मैन कौन सा होगा, चाइना मैन जो है और क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम एक है मेडन, मेडन तो मेडल सब दिया जाता है, तो मेडन हो गया। स्विंग, स्विंग कन्फ्यूजन वाला है, जैसे कि आप मान दीजिएगा स्विमिंग से है ना, मगर ये क्रिकेट से है, तो स्विंग, स्विंग जैसे कि आप जब बल्ला खींचिएगा, बल्ला से जोर से मारिएगा तो क्या सुई सीन बॉल रहेगा, तो स्विंग हो गया। एक हो गया स्ट्रोक होता है, तो स्ट्रोक होता है, कहता है ना स्ट्रोक लग गया है, स्ट्रोक लग गया, शतक लग गया, स्ट्रोक लग गया। एक होता है लेग स्पिनर, लेग स्पिनर तो लेग तो आप जानते हैं लेग विकेट कहते हैं, लेग स्पिनर तो लेग स्पिनर हो गया। ठीक है, तो हम कौन कौन सा बात की एक बार बोल देते। एक चाइना मैन हो गया जो चाइना वाले से याद रखते, एक तो मेडन हो गया, सो मैंने क्या किया मेडल जीता, किससे, मेडल जीता क्रिकेट में, मेडन हो गया। तो स्विंग हो गया, सुई सी बॉल भागा, एक स्ट्रोक हो गया, एक तो लेग स्पिनर हो गया। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा लगता हो तो बोलिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करें आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताने से पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक बात करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टोटल का बात करें पंचवर्षीय योजना का, तो पहले पंचवर्षीय का कार्यकाल कब रहा था, 51 से 56, 56, 1951-56। ठीक है, अगर दूसरी की बात करें 56 से 61, अगर तीसरी का बात करें तो 61 से 65 से 65 से 61 से अब 5 166 तक, 66 से 69 जो रहा था वो गैप रहा था, और उसके बाद चौथा जो आया था 66 से लेकर के 74 तक रहा, और पाँचवें पंचवर्षीय ने जो रहा था वो 74 से 78 तक। इसमें गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया, इस पर कृषि पर बल दिया, इसमें कृषि प्लस उद्योग दोनों पर बल दिया गया, इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश अक्षांश के मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ, तटीय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का। 1919 के प्रस्तावित रॉलेक्ट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे को हिरासत में ले लिया गया, कितने वर्ष के लिए लिया जाता है, 2 वर्ष के लिए लिया जाता था। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिया जाता है। रॉलेक्ट एक्ट आया था। अगर हम बात कर लें इसके हर एक बात के 12 और क्रिकेट में एक क्वेश्चन छूट गया, जो 2023 का जो था वर्ल्ड कप का मेज़बानी भारत करेगा। ठीक है, अगर इसमें एक क्वेश्चन था जो हम छूट गया था वो हम बता दिए। और रॉलेक्ट एक्ट का बात कर ले, उससे पहले हम कुछ कुछ स्पीड में बोलेंगे, आप लोग ओनली सुनिएगा क्योंकि हम लिखना नहीं चाह रहे, तो सुनने का 2-4 बार अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय अगर गवर्नर जनरल का बात करें तो कर्जन था। पहला क्वेश्चन था 1905 में बंगाल विभाजन, उस समय कौन था, कर्जन था। 1906 में क्या हुआ, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, कौन, कांग्रेस की, और उसमें स्वराज पार्टी का मांग हुआ था। 1907 का बात करें तो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल गरम दल दोनों क्या हुआ था, विभक्त हो गया था, अलग हो गया था, और अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे। 1916 में कांग्रेस के दोनों दल का एकता हुआ, कांग्रेस दोनों दल क्या हुआ, एक जगह मिल गया। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, वो ओ डायर ने क्या किया, उस पर गोली चलवा दी थी। इसका रोल, ये जो जलियांवाला बाग कांड था, इसका मेन कारण ये था, जो बैसाखी एक पर्व होता है, ठीक है, जो ये अमृतसर का था। ठीक है, अमृतसर में तो मनाया जाता, तो वहाँ पे जलियांवाला स्थान है अमृतसर में, सब पहुँचा था मनाने के लिए, मगर वहाँ पे वो डायर जो था वो अंधाधुंध गोली चला दिया था। और इसके जो
क्या कहते ये पूछता रहता है, तो इसका जो समर्थन कौन भारतीय था वो उसका सहयोग किया था ओडाय का, तो हंसराज किया था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन था, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। जिसका एक क्वेश्चन पूछा था एक बार एसएससी में। सो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, मगर उस समय अध्यक्ष कौन था, तो चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष था। ठीक है, 1925 में काकोरी कांड हुआ था, इसमें पूछा जाता है बार बार, तो कौन कौन इसके अध्यक्ष थे। तो उस समय जो था, तो एक तो इसमें कौन कौन थे, एगो राम प्रसाद था, राम प्रसाद याद रखिए, जैसे प्रसाद है तो प्रसाद बिस्मिल्लाह है। राजेंद्र लहरी था, राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रौ से रोशन हो गया, तो 3 गो रौ वाला है, याद रखिएगा, राम प्रसाद, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। एगो असफुल्ला खान, एगो सचिंद्र सन्याल, एगो सत्येंद्र सन्याल, याद रखिए, पूछता रहता है। कौन कौन हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, असफुल्ला खान और सचिंद्र सन्याल। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक, अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक है। कहाँ से, अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक है। ग्रैंड ट्रंक का निर्माण जो किया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, बात कर लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये इसमें लिखा है लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति को, नहीं ये नहीं। इसमें क्या होता है, तो पहले एक बार पारित किया जाता है राज्यसभा में, उसमें 1/4% की बहुमत से अगर पारित हो गया, तो उसके बाद जो है 2/3% से अगर लोकसभा में पारित होने के बाद फाइनल हो से उसको हटाए, उपराष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। अभी कौन है, अभी जगदीप धनखड़ है, कितने नंबर का है, 14वें नंबर का है। अगर उपराष्ट्रपति का बात कर लें तो उपराष्ट्रपति होता है, इस प्रकार से हम बता ही दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 दिसंबर 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयातित, पैक किए गए तंबाकू उत्पाद और तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनते हैं के रूप में लिखी चेतावनी के लिए नहीं, यानी उस पर क्या किया जाएगा, सो एक चेतावनी छाप दिया जाएगा, तंबाकू का पैकेट रहेगा, सो ये कैंसर के हो सकता है, आप नहीं खाइए, सब मगर आदमी खाता ही है, कौन समझाएगा। ठीक है, योजना बहिनी उद्देश्य माध्यमिका है, जो अम्मा और बहिनी योजना जो है, अम्मा और बहिनी योजना कहाँ का है, सिक्किम सरकार के द्वारा चला गया। इसमें क्या आता है, इसमें क्वेश्चन है पूरा पढ़ लेते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सुरक्षित सैनिटरी पैड कर 100% पहुँचा देगा, तो अम्मा और बहिनी योजना है सिक्किम का। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका सूत्र रहता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर बना रहता है। और बात कर ले कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार की संगीत से संबंधित है, कर्नाटक संबंधित, ये कहाँ का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से। और इसके कुछ कलाकार है उसका बात कर लें, तो कलाकार कौन कौन है, एक है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, एक हो गया लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी कैसे रखिएगा, लक्ष्मी कैसे याद रखिएगा, तो देखिए कुचिपुड़ी होता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, और शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें लक्ष्मी जी सबका तो पूजा किया जाता होगा ना, लक्ष्मी से होता है, लक्ष्मी का हो गया, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किसका है, लक्ष्मी पूजा का। अच्छा, लक्ष्मी क्या हुआ, नारायण शास्त्री। अच्छा, एक आपको ट्रिक बताएं, जैसे रेड्डी लगा हुआ है कहीं पे, रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, तो ये जितना रहेगा वो कहाँ को वहाँ। उसके बाद अंत कुचिपुड़ी जो भी नृत्य करती है लड़की सब, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये सब, तो ये क्या है, स्वप्न सुंदरी है, बहुत देखने में अच्छी है, तो स्वप्न सुंदरी एक नाम याद रखिएगा, स्वप्न सुंदरी। और बात करें वेदांतम नारायण, एक है वेदांतम नारायण, ये भी बहुत अच्छे से हैं, वेदांतम नारायण। और चेना सत्यम, ये सब है, ये सब इसका है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का कहता है, याद रखिए आंध्र प्रदेश का है, तो कच्चा पूरी नहीं खाया जाता, अंधा को नहीं दिया जाता, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले, लिखा है बिम्बती देवी किस नेशन, तो मणिपुरी से संबंधित है। और बात करते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, तो अगर मणिपुरी का कुछ जो है उसका नृत्यांगना जो है करते हैं, जैसे गुरु अमल सिंह, कौन है, गुरु अमल सिंह है। उसके बाद बात करते हैं नल कुमार सिंह, ठीक है। झावेरी बहन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मणिपुर का झावेरी बहन है, एक ठो तो पूछ लिया, बिम्बता देवी, ठीक है। उसके बाद है साबिता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनालिका कितना बार पूछता है, सोनालिका सिंह मणिपुर का। उसके बाद पूछता है चारू माथुर, उसके बाद गोपाल सिंह, बिम्बती, ये सब हो गया। इससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
ने कलकत्ता में जो है लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना, पूछेगा कि किसने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने करवाया था। और इन्होंने ही विलियम बेंटिक के साथ जो था ये क्या कहते हैं बाल विद्या, यानी क्या कहते हैं तो विवाह प्रथा को, ये जो था उसको बाल विवाह की अंत किया था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए हरिसेन जो था ना, हरिसेन ये इसके दरबार में नहीं रहता था, तो पूछेगा किसके दरबार में रहता था, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके? समुद्रगुप्त हरिसेन। अगर पूछेगा तो बताइए हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के समय में हैंडसोंग रहता था। अच्छा तो बताइए चंद्रगुप्त के दरबार, चंद्रगुप्त के दरबार में फायान रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाई जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मुहर्रम है, और लोगों को पता ही होगा। भारतीय की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना उसकी रक्षा करने का कर्तव्य है। ये कितना है? 51 का क में है। कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान 42, नहीं ये था कौन सा, सॉरी ये कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसमें हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, एक मिनट रहिएगा, मैं एक क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। जो ये जो संशोधन जो हुआ था वो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा डॉट हो गया, एक मिनट, या आप लोग कमेंट कर देना है। हाँ सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976, सही हम बोले 1976 में हुआ था, स्वर्ण सिंह सम्मान समिति पे आधारित था। और क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा विधेयक 2002 में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने के की समय सीमा को 210 दिनों से घटा कितना कर दिया? 150 दिन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करती है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम बनाता है, जो क्या करता है? एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। क्या करता है? एंजाइम जो है पेप्सिन क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, निम्नलिखित में किस प्रकार सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? 1782 में किया था सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा त्यौहार विजय उत्सव के में मनाया जाता है? विजय हम्पी महोत्सव। और हम्पी का बात करें, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ? हम्पी हो गया। 50 रुपये के नोट पर क्या हो गया? हम्पी हो गया। और विजय उत्सव किसके त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? हम्पी महोत्सव। ठीक है, और बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट को एक भाग में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में चुनौती फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया मूवमेंट को एक भाग को फिट इंडिया डायलॉग के रूप में क्या किया था? उत्साहित रूप में कब एकत्रित किया गया था? तो 24 सितंबर 2020 को। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का, 1979 में, कब? 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मक में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिक के उपयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? हर्बर्ट सी वॉन। कौन था? हर्बर्ट सी वॉन। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिकता, इस दोनों को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता किस प्रकार से बनता है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक, इस दोनों को मिलाकर। निम्नलिखित कौन सा एक विकल्प सुनते? तो लू जो है क्या है? गर्म हवा है। लू जो है क्या है? एक गर्म हवा। जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और इसके विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप देख ही होंगे, जैसे कि हम संविधान जैसे कि वो पढ़े हैं, आपको जो है 11 का जनगणना पढ़े हैं, जैसे कि आधुनिक जो था हम बहुत कुछ बता दिए, जैसे 1925 में काकोरी कांड हुआ तो उसमें कौन कौन भाग लिया नहीं लिया। तो इस पर आप 1-2 बार ये वीडियो देखिएगा, तो इसमें क्योंकि प्रीवियस ईयर था इसी इंपॉर्टेंट पर, क्योंकि जो है जैसे 2011 की जनगणना हम पढ़े थे इससे पहले, तो फिर 2001 की जनगणना इसमें भी पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप रिपीटेड होता रहता है, ऐसे आपको पता ही, सो रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। उसमें अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, और जाते जाते बोल रहे हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।